बहुत सारे लोगों ने किसानों के बीच में जाकर जेजेपी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने और कुछ निर्दलीय साथियों ने किसानों के बीच में जाकर के रोटियां सेकी, खाना खाया, आप जैसे साथियों के सामने इंटरव्यू करें और खुल करके ये कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम किसान के साथ खड़े हो जाएंगे, अपने पदों से रिजाइन कर देंगे। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है, अगर जेजेपी के जो लोग वहाँ जाकर के कह कर कहते हैं इस्तीफा देते हैं तो ये सरकार धराशायी होती है, सरकार गिरती है। अगर कांग्रेस के 31 एमएलए सामूहिक इस्तीफा देते हैं तो ये सरकार गिरती है, फिर ये सरकार नहीं रह सकती। तो मेरी ख्याल या तो वो लोग इस्तीफा देकर लोगों के बीच में आ जाएंगे और नहीं आएंगे तो आने वाला वक्त एक ऐसा होगा कि गांव-गांव में पंचायतें हो जाएंगी और वहाँ ये फैसले हो जाएंगे कि लोगों को शादी का कार्ड भी नहीं देना, ये किसी के यहाँ दुख में भी शामिल नहीं हो सके। बहुत सारी जगह पे इस तरह के निर्णय हो चुके और आने वाले समय में बड़ी पंचायतें होकर के इस तरह के निर्णय हो जाएंगे। राजनीतिक लोग आपके इस्तीफे का मजाक उड़ा रहे हैं। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उनको हाशिए पे लाके खड़ा कर देंगे। अभय सिंह जी, प्रधानमंत्री जी ने कल लोकसभा में कहा कि आंदोलन तो पवित्र है लेकिन कुछ लोगों ने अपवित्र कर दिया। देश का प्रधानमंत्री जो है उसका कभी किसी आंदोलन से संबंध नहीं रहा। ना तो देश की आज़ादी के आंदोलन में नरेंद्र भाई मोदी जी का कोई छोटा मोटा योगदान था, ना आरएसएस का कोई योगदान था, भाजपा तब थी नहीं। ना कोई ऐसा व्यक्ति आप मुझे बताओ जो आरएसएस से जुड़ा है, जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ है, वो भी नहीं था। इस देश को आज़ाद कराने में, इस आंदोलन को आगे लेकर के जाने में सबसे बड़ा योगदान किसान का था। जो देश का अन्नदाता था उसने इस लड़ाई को लड़ा और देश आज़ाद हुआ। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया था इस देश में इमरजेंसी लगी थी, उस आंदोलन को भी जवान ने और किसान ने लड़ा था। नौजवान पढ़े लिखे बच्चे, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट जो थे, उन्होंने उस आंदोलन की शुरुआत करी थी, फिर उससे एक आदमी जुड़ गया था। बीजेपी ने तो केवल दंगे कराए, इनका काम आंदोलन करना नहीं, इनका काम कोई सही बात को सुनना नहीं। ये तो दंगे भड़काते हैं, दंगे कराते हैं, दंगे करा करके लोगों को आपस में बांटते हैं, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाने का काम करते हैं। ये तो हर वक्त इनकी सोच ये है कि सिविल वार हो, जिससे कहीं छोटा मोटा तुम्हारा वोट बैंक खड़ा हो जाए। इसमें भी यूपी के अंदर इन्होंने जाट और मुसलमान को लड़ाया। गुजरात के अंदर मुसलमान को टारगेट करके मुरारजी ये अपना मोदी जी मुख्यमंत्री बने। अनेक ऐसे उदाहरण हैं। आपका जाट आरक्षण आंदोलन जो था, जो आंदोलन बहुत शांति से चल रहा था, 35 और 36 जात के नाम पे इन्होंने बांटा उसको। गुजरात के अंदर पटेल रिजर्वेशन के लिए मांग कर रहा था। उस आंदोलन को कैसे ख़त्म किया जाए, उस पर अलगाववाद का, आतंकवाद का नाम दिया गया और पटेल को अलग थलग करने का काम किया। ये सारा दिन इस तरह के षड्यंत्र रच करके इस देश के अंदर सिविल वॉर कराना चाहते हैं। लेकिन किसान का जो आंदोलन है उसमें 36 जात के लोग हैं, इसमें किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। इस आंदोलन को सरकार कमजोर नहीं कर सकेगी। हर हालत में किसान इस आंदोलन को जीतने का काम करेगा और मोदी जी को अपने जो बनाए हुए कानून है वापस लेने पड़ेंगे, किसान से माफ़ी भी मांगनी। एक सवाल और, प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि ज़रूरी नहीं है कि कोई मांगे और जब भी हम दें, कानून वैसे भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक बार फिर किसानों को टेबल पर बातचीत करने के लिए बोला। कोई इमरजेंसी हो उसके लिए हम मान सकते हैं, कोई अच्छे काम के लिए कोई कानून बनाए। देश का किसान जो है आज ये डिमांड कर रहा है कि आपने अपनी तरफ से हमारे ऊपर कानून बना करके थोप दिए, लेकिन कानून बनने के बाद जहां आज हमें बहुत सारी दिक्कत और कठिनाई आ रही है, तो आपको बिना मांगे आपने दिए, हम आपसे मांग करते हैं कि आप इनको वापस ले लो। दिक्कत क्या है वापस लेने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव लाने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी सुन लो आप।
मैं इस मंच से नहीं कहना चाहता था, क्योंकि ये मंच जो है किसान पंचायत का था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है आज की डेट में भी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। सुभाष चंद्रा को चुनाव किसने जिताया था? जो बीजेपी का राज्यसभा का मेंबर था, उसके पक्ष में वोट डालने की बजाय अपना वोट कैंसिल करा करके सुभाष चंद्रा को राज्यसभा में भेजा। तो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम किया कि नहीं किया? उसके बाद अपने बेटे को राज्यसभा में भेजने के लिए इसने साँठ-गाँठ करी। अब जब किसान आंदोलन चल रहा था, हमारा जब सेशन आया था, मैं अकेला था विधानसभा में जो किसानों की बात को लगातार सरकार को किस तरह से कटघरे में खड़ा करूं, मैंने अकेले ने वहाँ 1 घंटे लड़ाई लड़ी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वॉकआउट करके गया। क्यों गया वॉकआउट करके? क्यों नहीं इसने वहाँ लड़ाई लड़ी? इसलिए गया कि इसको फाइल दिखा दी, ये फाइल तैयार है, या तो यहाँ से चले जाओ, और नहीं जाओगे तो फिर सोच लो क्या होगा आपके साथ। अब ये कहता है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेंगे। अविश्वास प्रस्ताव तो 18 MLA चाहिए, और 18 MLA जब खड़े हो जाएंगे हाउस में तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस हाउस में ज़्यादा देर टिक पाएगा, फिर कोई ना कोई बहाना करके बाहर जाएगा।